हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में। जाइएगा नहीं, तुरंत अभी के अभी दिमाग में फंसेगा, देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखो, अभी तुरंत आपके दिमाग में फंस जाएगी। ठीक है, यदि समझ में नहीं आए तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ये क्या निकालेंगे? बंद पृष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? कोई एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है? एक कोई बंद पृष्ठ है। ठीक, और एक समान ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, यहां से होकर निकल के आ रही है एक वैद्युत क्षेत्र। ये है एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र बच्चों। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक, यहाँ पे कोई क्षेत्रफल अवयव ले लो। ठीक है, ये क्षेत्रफल अवयव हो गया। ये कितना हो गया? डीए। कितना हो गया? डीए हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया? डीए। और ये वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया? ई। ठीक है, यहाँ का कोण कितना मान लिया हमने? थीटा है। कोण कितना है? ये थीटा है। ठीक, तो देखो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखो, वही लिखो बच्चों। ठीक है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र से क्या लिखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसमें क्या है? ये छोटा सा हमने क्षेत्रफल कितना ले लिया है? यहाँ का छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। कितना? डीए। इसका क्षेत्रफल कितना है? डीए है। और यहाँ का ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो लिखेंगे, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या लिखेंगे। इसे पहले एक बार लिखेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ए से शो करते हैं। ठीक, इसे किससे शो करते हैं? फाई। यहाँ पे लिख लो, इससे लिख ले। इसे किससे शो करते हैं? फाई ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसे किससे शो करते हैं? फाई से शो करते हैं। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसके बाद में क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल अवयव। ये हो जाएगा क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो, तब क्या हो जाएगा बेटा? तब क्या हो जाएगा? डी फाई ई। तब क्या हो जाएगा? देखो, तब डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई डी फाई बराबर, बच्चे इधर देखो,
डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो इसे देखो कैसे करके लिखेंगे, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, सदिश विश्लेषण वाले में 11वें में, ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा से। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब ये तो आ गया इस छोटे से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे से गुजरने वाला, इस पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये देखो। अब देखो क्या होता है, ठीक है, देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और संपूर्ण पृष्ठ की बारी आएगी तो टोटल कितना हो जाएगा, फाई। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल एरियल के सापेक्ष कितना हो जाएगा, डी फाई ई। अब देखो डी फाई की वैल्यू जो आ गई है, ये देख लो जी, और डी फाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। समझ में नहीं आया तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे, देखते रहिएगा। तो भैया ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, और फाई ई की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बाहर निकाल लो, और कॉस थीटा भी हमने बाहर निकाल लिया, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, और ये कितना हो जाएगा, डी ए। क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ये कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब डी ए हो जाएगा, इसके बाद में देखो क्या आता है, होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, ठीक। इसके बाद में देखो डी ए का समाकलन कितना हो जाता है, ए हो जाता है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और डी ए का समाकलन कितना हो गया, ए। डी ए का कितना हो गया, ये। तो इसे लिख लेंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। ये क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। ये क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। ये आपका क्लियर हो गया। यदि थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, अर्थात फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों, 0। ये आपके लिए इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये आपके लिए यहाँ तक क्या आ गया होगा समझ में, और चूकी करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ए डी ए बराबर कितना हो जाता है, ए हो जाता है। इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखो, इसे फाई से तो शो करते हैं, और ये कैसी राशि होती है बच्चों, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। लिख लेंगे ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये अदिश राशि होती है, बैठ जाइए बेटा, ये अदिश राशि होती है। अब देखो बात आती है इसका मात्रक, बात आती है इसका मात्रक। देखो इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल ए का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। प्रति कूलाम होता है, ठीक है।
इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। और देखो इसका अन्य मात्रक, बच्चे इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इधर देख लो, इसका अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। और इसकी विमा क्या होती है, और इसकी देख लो विमा, बच्चों देखो इसकी विमा, ठीक, बढ़ जाओ, इसकी विमा क्या होती है, बैठ जाइए बेटा, इसकी विमा, इसकी विमा होती है ml3t-3a-1। क्या होती है इसकी विमा, ml3t-3a-1 होती है, ठीक है। ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में सब कुछ सारा मैंने आपके लिए ये बता दिया, ठीक है। देखो किसी एक, ठीक, ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये एक एक चीज बाकायदा समझ में आ गई होगी। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया आपके लिए, वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखवाया, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में लिखा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत वाली रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बनाया, और क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो, डी फाई हो। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो, डी फाई हो। तब कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये क्या होता है, जैसे आपने वेक्टर के सवाल चैप्टर में पढ़ा है 11वीं में, ठीक है, वेक्टर विश्लेषण के बारे में, ए डॉट बी बराबर कितना है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ई डॉट डी ए बराबर कितना हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब आया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा भैया, फाई बराबर सरफेस समाकलन डी फाई, यहाँ पे डी फाई का वैल्यू रख दी, ई डी ए कॉस थीटा। ई को और कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, समाकलन डीए कर दिया। देखो जैसे डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, इसी प्रकार से डीए का समाकलन कितना हो गया, ए हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। तो ए को हम इधर ले आए, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री, तो फाई बराबर ये कॉस 90, तो फाई को वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाए। कितना हो जाएगा, 0। ये वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। इसकी विमा क्या है, ml3t-3a-1 होती है। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके लिए यदि समझ में आ गया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके लिए।